प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। महिला का पीछा करने और फर्जी आधार बनाने वाला गिरोह हुआ बेनकाब, 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बेकाबू ट्रक ने बस के इंतजार में खड़े 4 लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की हुई मौत, 3 की हालत नाजुक। स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीर आई सामने, टूटी सड़कों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। कैलाशपुरी की पहाड़ियों पर प्रशासन का सख्त एक्शन, जिला कलेक्टर ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के दिए निर्देश। उदयपुर में महिला की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पहचान छुपाकर दोस्ती करने और फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर महिला का लगातार पीछा करने और उसके परिवार को धमकाने के आरोप हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। उदयपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा और साइबर दस्तावेज फर्जीवाड़े से जुड़े एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के अनुसार आरोपी अपनी पहचान छुपाकर महिलाओं से दोस्ती करते और बाद में उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगते थे। मामला सवीना थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी शौकीन मोहम्मद ने खुद को शिवम मीणा बताकर फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसी पहचान के जरिए उससे दोस्ती की। जब पीड़िता को आरोपी की असली पहचान की जानकारी मिली और उसने संपर्क तोड़ दिया तो आरोपी लगातार उसका पीछा करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को भी धमकाना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को ये भी जांच सामने आई कि पूरे मामले में आरोपी मुजफ्फर नजर उर्फ बंटी उर्फ वसीम उर्फ टोपा भी शामिल है, जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में सहयोग किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी पहचान संबंधी दस्तावेजों से जुड़े अहम सबूत भी जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इस नेटवर्क से जुड़े और लोग तो सक्रिय नहीं हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। राजसमंद में सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे 4 लोगों को पार्सल से भरे एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को जब्त आना बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह सेवाली कट के पास कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार पार्सल ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अनियंत्रित ट्रक यात्रियों को रौंदते हुए सड़क किनारे जा घुसा। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका शव शत विक्षत हालत में मिला। हादसे की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहगीरों की मदद से लहूलुहान हालत में पड़े 3 अन्य घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए आरके जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक ट्रक चालक को अचानक झपकी आ गई थी, जिसके कारण वो वाहन से संतुलन खो बैठा। ट्रक पार्सल से भरा हुआ था और काफ़ी रफ्तार में था, जिससे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और ड्राइवरों की थकान के कारण होने वाली लापरवाही पर सवालिया निशान लगाए हैं। पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजनों को सूचित करने के लिए आसपास के थानों में सूचना भिजवा दी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। शहर के व्यस्ततम लोहा बाजार की सड़कों ने आज विकास के वादों की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ की सड़कें अब चलने लायक नहीं रहीं, बल्कि जगह जगह गहरे गड्ढे प्रशासन की लापरवाही की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। जर्जर सड़कों की वजह से उड़ती धूल और आए दिन होने वाले हादसों ने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का दम घोंट दिया है। यह है स्मार्ट सिटी उदयपुर का लोहा बाजार, जहां की बदहाल सड़कें अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर डामर कम और गहरे गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस मुख्य बाजार में हर समय वाहनों की भारी आवाजाही रहती है, जिसके चलते टूटी हुई सड़कों से निकलने वाली धूल ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि यहाँ से गुजरने वाला हर राहगीर धूल से सराबोर होकर निकलता है। टूटी सड़कों और धूल भरे माहौल की वजह से यहाँ के व्यापारियों का व्यापार तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिन भर धूल के गुबार में रहने के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो इस सड़क पर निकलना भी दूभर हो गया है। सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि ये सड़कें हादसों का अड्डा भी बन गई हैं। क्षतिग्रस्त रास्तों के चलते आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। धूल और गड्ढों के बीच रहने को मजबूर जनता अब पूछ रही है कि क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ कागजों पर विकास है। हाँ, हमारे इधर 3 साल से ऐसे रोड खराब है। जब से ये खुदाई हुई इसके बाद अभी बीमारी हो रही है, सब धूल मिट्टी उड़ रही है, किसी को पथरी हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। रोड बनी नहीं अभी तक। एक बार बनी वो वैसी बनी, दूसरे दिन ही खत्म हो गई। हाँ, बरसात में। हाँ ना, निगम में एक बार 2 बार शिकायत भी करके आए, तो कोई नहीं सुनता है। इस गली में 2 साल से रोड नहीं बन रहा और मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि हर टेम्पो और गाड़ी वाले, कार वाले सब यहीं से निकलते हैं और हम यहाँ बैठे बैठे मिट्टी का रहे हैं। और हमने शिकायत दर्ज करवाई है वहाँ पर, और यहाँ जो सफाई करने वाली है उसने भी 2 बार शिकायत करवाई, कोई पूछने वाला नहीं। भाई हमें रोड बनाओ, हमारे सब मिट्टी उड़ रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं। मैं आज 10 दिन से बीमार हूँ। उदयपुर से सटे कैलाशपुरी क्षेत्र की पहाड़ियों में तेजी से फैल रहे अवैध निर्माणों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और अवैध रास्तों और निर्माण कार्यों को तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए। अरावली क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अलावा पूरे इलाके का ड्रोन सर्वे कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कैलाशपुरी क्षेत्र की पहाड़ियों में लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह का गैर कानूनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से बनाए गए रास्तों, कटिंग कर खोली गई पहाड़ियों और अधूरे निर्माण कार्यों को चिन्हित किया गया। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन सभी अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त किया जाए और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कानूनन अपराध की श्रेणी में आती है। प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि कुछ दिन पहले यूडीए द्वारा क्षेत्र में अवैध निर्माणों को सीज किया गया था, बावजूद इसके दोबारा गतिविधियां सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। कलेक्टर ने पूरे इलाके का ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए ताकि पहाड़ियों में हो रहे अतिक्रमण, नए निर्माण और अवैध रास्तों की सटीक पहचान की जा सके। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर यूडीए आयुक्त राहुल जैन, तहसीलदार अभिनव शर्मा सहित राजस्व, नगर नियोजन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन उदयपुर प्रशासन इस बड़ी त्रासदी से सबक लेने को तैयार नहीं है।
उदयपुर के मावली तहसील से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक गांव के लोग पिछले 10-12 दिनों से नलों के जरिए दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। नलों से निकलने वाले पानी में झाग तैर रहा है और बदबू ऐसी कि सांस लेना दूभर हो जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचईडी अधिकारियों को बार-बार सूचना देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आखिर प्रशासन को किसका इंतजार है? उदयपुर जिले की मावली तहसील का ढूंढिया गांव इस समय एक बड़ी बीमारी के मुहाने पर खड़ा है। इन विजुअल्स को ध्यान से देखिए। ये किसी गंदे नाले का पानी नहीं, बल्कि पीएचईडी विभाग द्वारा लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा पानी है। पिछले 10 से 12 दिनों से यहाँ ग्रामीण इसी सफेद झाग वाले और बदबूदार पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी पानी की सप्लाई शुरू होती है तो शुरुआती आधा घंटा इसी तरह का दूषित पानी नलों से बाहर आता है। ग्रामीणों की माने तो इस पानी का उपयोग करने से अब गांव में चर्म रोग और पेट संबंधी बीमारियों का डर सताने लगा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। गांव वालों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात की, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी पानी की शुद्धता जांचने की जहमत तक नहीं उठाई गई। सवाल ये उठता है कि क्या मावली का प्रशासन भी इंदौर जैसी किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है? पाइपलाइनों में रिसाव है या सप्लाई सोर्स में गंदगी मिल रही है, इसकी जांच करने के बजाय अधिकारी फाइलों में समाधान ढूंढ रहे हैं। ग्रामीणों ने अब अल्टीमेटम दिया है कि यदि जल्द ही साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि सफेद झाग वाले पानी को देखकर क्या विभाग की नींद खुलती है या ढूंढिया गांव के लोग इसी तरह मौत को दावत देते रहेंगे। जयपुर में आर्मी डे परेड के सफल समापन के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशवासियों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और सेना के जवानों का आभार जताया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऐतिहासिक शहर जयपुर में सेना दिवस मनाना गर्व की बात है और इससे सेना और आम जनता के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। 78वीं आर्मी डे परेड के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की भविष्य की रणनीति और बदलते युद्ध स्वरूप पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर जयपुर में सेना दिवस का आयोजन करना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर उन्होंने सैनिकों, सिविलियंस कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच मजबूत विश्वास और जुड़ाव है। जयपुर में आयोजित परेड और नो योर आर्मी एग्जीबिशन जैसे कार्यक्रमों ने आम नागरिकों को सेना के और करीब लाने का काम किया है। उन्होंने आधुनिक युद्ध तकनीक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आज की परेड में दिव्यास्त्र और शक्ति बाण जैसी आधुनिक यूनिट्स की ताकत देखने को मिली। उन्होंने बताया कि आधुनिक ड्रोन अब 400 मीटर से लेकर 400 किलोमीटर और यहां तक कि 800 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। ये ड्रोन पूरे युद्ध क्षेत्र में निगरानी, सूचना संग्रह और सटीक स्ट्राइक जैसी अहम भूमिका निभाते हैं। जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि बदलते युद्ध माहौल में सेना को नए संगठनात्मक ढांचे और सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग वाले जवानों की ज़रूरत है, ताकि लक्ष्य की सही पहचान, मित्र और शत्रु के बीच अंतर और तेज निर्णय लिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आर्म्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और सिग्नल्स जैसी यूनिट्स में भी बदलाव किए जाएंगे, जिससे सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक सक्षम बन सके। और जब आपने टेक्नोलॉजी का बदलाव लाना है तो जो टुकड़ियां ऑलरेडी बनी हुई हैं उनकी आप देखेंगे बदलाव में थोड़ी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो नई टुकड़ियां खड़ी होती हैं उसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका कोई पीछे का ऐसा सोच विचार नहीं होता कि मैंने ऐसे ही करना है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेज, इसके बीच में बहुत गैप था। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूं तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिया। उदयपुर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान सांसद मन्नालाल रावत ने विपक्षी राजनीति और हालिया दल बदल को लेकर तीखा हमला बोला। भाजपा छोड़ने के संकेत दे रहे नेताओं पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि बार बार बदलते बयान जनता के भरोसे को कमजोर करते हैं। वागड़ क्षेत्र की राजनीतिक हलचल, खाद्य संकट और कालाबाजारी जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने स्पष्ट रुख रखा। सांसद ने संकेत दिए कि आने वाले समय में कई अहम राजनीतिक और विकास से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं।
उदयपुर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान सांसद मन्नालाल रावत के निशाने पर विपक्षी राजनीति और दल बदल करने वाले नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा भाजपा छोड़ने के संकेतों और दबाव में पार्टी ज्वाइन करने के आरोपों पर सांसद ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुबह भाजपा को अच्छा बताता है, शाम को विचार बदल लेता है, उसके निर्णयों में सार्वजनिक हित कम और व्यक्तिगत आकांक्षाएं ज्यादा नजर आती हैं। सांसद ने साफ किया कि वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर जनता की पैनी नजर है। सांसद रावत ने बाबूलाल कटारा और बागीदौरा विधानसभा के घटनाक्रमों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विषय पाइपलाइन में हैं और जनता को जल्द ही एक साफ तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सांसद ने कहा कि धरती आबा और पीएम जनमन जैसी योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है और विकास के केंद्र में केवल जनता जनार्दन का कल्याण है। प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों की परेशानियों पर जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि इस बार खेती का रकबा बढ़ने के कारण डिमांड में अचानक उछाल आया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये मामला पहुंचा दिया गया है। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर सांसद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रशासन की नाक के नीचे यूरिया या डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आगामी बजट को लेकर भी सांसद ने संकेत दिए कि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई और बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। एक विषय आज महत्वपूर्ण आया, जो अक्षय पात्र के वहाँ बहनें काम करती हैं, उनका मानदेय का विषय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत कम है। पहले कोई 2200 कुछ मिलता था, अब वो 1100 के कुछ हो गया। मुझे लगता है ये नीति का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय ये आया कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं संविदा पर, उनके भी महत्वपूर्ण विषय हैं, शासन तक पहुंचाने वाले। और जो यूडीए नगर निगम है उसमें नाली, सड़क, धूल उड़ रही है, जेजेएम के विषय, ये सारे विषय इसमें आया। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी ने अध्यापकों और सेवानिवृत्त सैनिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर 3.5 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी के फर्जी कॉल सेंटर से नकद 50,000 रुपए और ठगी के दस्तावेज बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए जयपुर से आरोपी दिनेश चंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जयपुर में फर्जी निजी कॉल सेंटर खोला था, जहां युवतियों को टेली कॉलर के रूप में नियुक्त किया जाता था। खुद को फर्जी बैंक अधिकारी बताकर आरोपी पीड़ितों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेतन स्लिप और हस्ताक्षर युक्त खाली चेक लेकर लाखों रुपए ठगता था। विशेष टीम ने जांच में पाया कि आरोपी लोन की राशि बढ़ाने, ब्याज दर कम करवाने और रकम दोगुनी करने के झूठे वादों के जरिए पीड़ितों को अपने जाल में फंसाता था। कॉल सेंटर में काम करने वाली टेलीकॉलर उन लोगों से संपर्क करती थीं जिनका सिबिल स्कोर खराब था या जिनकी ईएमआई बाउंस हो चुकी थी। दिनेश चंद्र शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एडवांस में लिए गए चेक और दस्तावेजों के जरिए पीड़ितों की बैंक राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर दी। जांच के दौरान टीम ने आरोपी के जयपुर स्थित फर्जी कार्यालय से नकद 50,000 रुपए बरामद किए और साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया। शिकायतकर्ता दिनेश चंद्र यादव ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि उसे पर्सनल लोन की जरूरत थी। आरोपी ने 21 लाख रुपए के लोन की फाइल बनाकर अतिरिक्त 3,47,000 रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन लोन में कटौती नहीं करवाई। आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया और संपर्क टूट गया। पुलिस अब पूरे गिरोह की पहचान और नेटवर्क की जांच कर रही है। अभी तक के अनुसंधान में ये पाया गया है कि ये पिछले 1 साल से इस तरह के साइबर फ्रॉड में लिप्त थे और टीचर्स वो आर्मी मैन भी इनके झांसे में आकर के उनसे भी इन्होंने ठगी की थी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है। धन्यवाद। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने पीएम श्री विद्यालय सुखेर का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं और गतिविधियों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कक्षाओं में विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने की बात कही। उन्होंने संस्था प्रधान से विद्यालय की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और समय समय पर करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को पीएम श्री विद्यालय सुखेर का निरीक्षण किया।
और विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं, अनुशासन, साफ सफाई और शिक्षण गतिविधियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्था प्रधान से विद्यालय की उपलब्ध सुविधाओं, विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम और नवाचार गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। कलेक्टर ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों से उनके लक्ष्य, रुचि और भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत की और उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत और एकाग्रता जरूरी है। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास, समय प्रबंधन और अनुशासन पर भी ध्यान देने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संस्था प्रधान को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से करियर काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाएं, ताकि छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुन सकें। उन्होंने कहा कि समय पर सही मार्गदर्शन मिलने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इस अवसर पर यूडीए आयुक्त राहुल जैन, एडीपीसी समसा ननिहाल सिंह, यूडीए तहसीलदार अभिनव शर्मा सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विद्यालय परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक सुधारों को लेकर आपसी चर्चा की। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में मनरेगा योजना के नाम बदलने को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए गए। जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेताओं ने इसे गरीब विरोधी कदम बताया। साथ ही संगठन को मजबूत करने और आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी पर मंथन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो जिले भर में आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा मनरेगा योजना के नाम में प्रस्तावित बदलाव और संगठनात्मक मजबूती रहा। जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार, आजीविका और सम्मान मिला है। नाम परिवर्तन को उन्होंने जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे योजना की पहचान और अधिकार कमजोर हो सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफार ने कहा कि कांग्रेस इस योजना की मूल भावना से किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मनरेगा के ढांचे या अधिकारों में कटौती की कोशिश की तो पार्टी व्यापक जन आंदोलन करेगी। विधायक नानालाल निनामा ने सरकार के फैसले को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि ये निर्णय गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते निर्णय वापस नहीं लेती है तो विरोध और तेज किया जाएगा। बैठक में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर सरकार की नीतियों का जवाब देने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में मनरेगा को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो सकती है। डूंगरपुर पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर 5 दोपहिया और एक बोलेरो चालक को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा है। पुलिस ने 6 वाहनों को जब्त किया और नियम तोड़ने वाले 9 पावर बाइक्स को डिटेन किया। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला और थाना प्रभारी भंवर सिंह राठौड़ सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार के तहत की गई। पुलिस चौकी वेजा के सामने मुख्य हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहन चालकों की जांच की गई। जांच के दौरान 5 दोपहिया वाहन चालक और एक बोलेरो चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। सभी के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके वाहनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा नाकाबंदी के दौरान सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 पावर बाइक्स को डिटेन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि ये आम जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और नियमों का पालन करें। चित्तौड़गढ़ में मतदाता सूची से कथित तौर पर हजारों नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में एसआईआर प्रक्रिया के तहत फर्जी तरीके से नाम काटे जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि नाम नहीं जोड़े गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
चित्तौड़गढ़ शहर में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत फर्जी तरीके से हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक विधायक की ओर से निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के माध्यम से बीएलओ को लगातार फोन किए जा रहे हैं और दबाव बनाकर नीचे के पायदान के मतदाताओं, अल्पसंख्यक समुदाय और कमजोर वर्गों के नाम हटवाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें बड़ी संख्या में नाम कटने की जानकारी मिली है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले में निर्वाचन विभाग पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से जानबूझकर मतदाता सूची में छेड़छाड़ की जा रही है। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उन्हें तत्काल सूची में पुनः जोड़ा जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर ज्ञापन दिया और मामले की जांच का भरोसा दिलाया। उन लोगों ने वहां पर पंच के मंच बना करके, कायदा ये होता है कि एक जो शिकायत करता है वो एक से लेके अधिकतम 30 आदमियों के नाम दे सकता है। नाम कटाने 200 आदमियों के नाम कटाने का एक ही व्यक्ति शिकायत कर रहा है और वो शिकायत करता है ही नहीं वहाँ पर। वो कह रहा है मेरा साइन ही नहीं है। और जो लोग जिंदा हैं, आज यहाँ पे कुछ मैंने सैंपल के रूप में बुलाए हैं, आपके सामने हैं। तो मैं बीएलओस को भी आगाह करना चाहता हूँ कि सरकारें तो आएगी जाएगी। 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, लोकतंत्र की हत्या करने का वाला काम कभी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए मेरा आपसे भी है कि सरकार आने के बाद अगर किसी बीएलओ ने जानबूझ करके दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आकर किया काम, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा और किसी हालत में उनको। चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन कस्बे में हनुमान मंदिर से स्वर्ण कलश चोरी की बड़ी वारदात के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। करीब 12 लाख रुपए की चोरी के विरोध में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द खुलासे करने और क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की। बानसेन कस्बे के हनुमान मंदिर में हुई चोरी की घटना ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात अज्ञात चोर मंदिर के शिखर पर लगे स्वर्ण कलश को चोरी कर ले गए। अनुमानित रूप से इस कलश की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को कस्बे में स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चोरी का जल्द खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बानसेन एक बड़ा कस्बा होने के बावजूद यहां अब तक पुलिस चौकी नहीं है। आए दिन चोरी और आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी जैन मंदिर और कई घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन मामलों का समय पर खुलासा नहीं हो पाया। प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की और विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई कर चोरी गया माल बरामद नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि भाई प्रशासन और पुलिस वाले इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, चोरों को पकड़े और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसके साथ ही हमारा बानसेन कस्बा बहुत बड़ा गांव है, हाईवे के ऊपर है, आए दिन वहाँ पर घटनाएं भी बहुत होती है, तो वहाँ पर चौकी की स्थापना भी की जाए, इससे अपराधियों में एक डर व्याप्त हो तो वहाँ पर घटनाएं नहीं हो। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। महिला का पीछा करने और फर्जी आधार बनाने वाला गिरोह हुआ बेनकाब, 2 आरोपी को किया गिरफ्तार।
बेकाबू ट्रक ने बस के इंतजार में खड़े 4 लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की हुई मौत, 3 की हालत नाजुक। स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीर आई सामने, टूटी सड़कों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। कैलाशपुरी की पहाड़ियों पर प्रशासन का सख्त एक्शन, जिला कलेक्टर ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के दिए निर्देश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।